अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं थोड़ा इधर रुक देती हूँ ताकि आपका रूम कर। आप बोले बोले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। ऐ अल्लाह, मैं आपसे नफ़े वाला इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और मकबूल अमल मांगती हूँ। आज हमारा टॉपिक पेरेंटिंग के ऊपर है और बेसिकली सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दूं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नर्चरिंग फ्यूचर लीडर्स, टर्निंग कॉन्फ्लिक्ट इनटू कनेक्शन। आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज हम इफेक्टिव पेरेंटिंग के ऊपर कुछ बात करेंगे और होम स्कूलिंग के ऊपर कुछ टेक्निक्स जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन। ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बीइंग अ पेरेंट मुझे क्या मालूम है अपने बच्चे के बारे में। अगर मेरा बच्चा मुझसे जो भी चीज़ डिमांड कर रहा है, मेरा बच्चा मुझसे जो भी डिमांड कर रहा है, मैं उसकी उस डिमांड पर कितना पूरा उतर रही हूँ। और जिस वक्त मेरा बच्चा इस दुनिया में आया था, मुझे कितना पता था कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से रेस कर सकती हूँ, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या मैंने तैयारी की थी अपने बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले, और अगर नहीं की थी तो क्या अब मुझे ये आइडिया है कि मैं अपने बच्चे को रेस करने के लिए उसके ऊपर कितना टाइम सर्व कर रही हूँ। क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है कि शादी के बाद खवातीन पढ़ती नहीं है, मास्टर्स किया हुआ हो या डॉक्टरेट की हुई हो, कोई भी डिग्री ली हुई हो। हमारा एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में स्पेशली कि हमने पढ़ लिया है, जितना भी पढ़ना था, डिग्री परसू करेंगे तो कर लेंगे, टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन हमारा दीन हमें क्या सिखा रहा है कि हमने तालीम हासिल करनी है। हमने ये बचपन से एक कॉल सुना हुआ है कि तालीम हासिल करनी है तो चीन तक जाओ, मगर हम अपने दीन को फॉलो नहीं करते। हम अपने दीन के अकॉर्डिंग अगर ये कुरान पाक के अंदर से जाने की कोशिश करें कि हमारा दीन हमें क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। कुरान पाक का पहला लफ्ज कौन सा रिवील हुआ था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? इकरा, यानी पढ़ो। और बीइंग अ मदर मुझे कितनी अवेयरनेस, मेरे पास कितनी अवेयरनेस है कि मैं एक जीते जागते इंसान के बच्चे को पालने की कैपेबिलिटी रखती हूँ। मेरे अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी है कि मैं एक मदर का रोल मुझे मिल गया है और मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं उसको एक कहना चाहिए मेडल के तौर पर उसको सेलिब्रेट भी कर रही हूँ कि वाओ, आई बिकेम अ पेरेंट, आई हैव अ चाइल्ड एंड आई हैव टू रेज हिम और हर। बट क्या मुझे पता है कि मैं ये जो खुशी मना रही हूँ, क्या क्या मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे को उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है? क्योंकि अगर मुझे दीन की समझ नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने उसको रेस कैसे करना है, उसकी तरबिया कैसे करनी है, तो मैं कैसे एक अच्छी माँ बन सकूंगी, या मैं एक कैसे एक अच्छा फादर बन सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो जो लाइव ऑडियंस है ना, वो निगलेक्ट हो रही है। आप इसको अपने बिल्कुल सामने कर लें, इधर, ताकि आपकी स्क्रीन यहाँ होगी ना, तो इन लोगों को आप देख सकती हैं और साथ साथ इसको भी कर सकती हैं। ऐसे। अस्सलाम वालेकुम।
आप ना उन लोगों को एड्रेस आप इसलिए कर ली क्योंकि इनके कोई साथ हाँ, आप चेयर लेके आप ऊपर बैठे, रिकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिक होती जाएगी। आप इसको सही इनके साथ सामने हो जाए, ठीक है। और ये मैं आप मुझे जहाँ देती हूँ मैं वहां रख देती हूँ। कि ये लोग भी इनको भी नजर आ जाए। हाँ, क्योंकि पहले हमारा प्रोजेक्टर का प्लान था ना। हाँ, ओके फाइन। आप क्योंकि ना आप बोल रही हैं, आप उनके साथ वो ठीक है, ऑटोमेटिकली चीज को ठीक कर है। लेंगे, क्योंकि हमारी अक्सर ऐसा होता है कि विदाउट प्रेजेंटेशन भी हो रही होती है। ओके सो हमें मालूम है कि, मुझे नहीं पता हमें मालूम है या नहीं है कि किड्स हमारे पास क्या है, अल्लाह ताला की एक अमानत है या हमारा पोजेशन है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने पेरेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं। अपने बच्चों को, सॉरी, अपने बच्चों को हम एक प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं, एक पोजेशन समझ रहे होते हैं। हम कहते हैं हम जो भी कहें हमारे बच्चे माने, लेकिन क्या हम उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हम अपनी कितनी एनर्जीज इनपुट कर रहे हैं, अपनी कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना कितना टाइम सर्व कर रहे हैं उस चीज के अंदर? ये हमारे दिमाग से क्वेश्चन होना चाहिए। मेरा बल्कि पर्सनली, अगर मैं बीइंग अ पेरेंट, मैं ये सोचने बैठूं कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या काम कर रही हूँ। किड्स हमारे पास अल्लाह ताला की एक अमानत है, ऐसी अमानत जिसका हमें जवाब देना है, चाहे वो माँ हो या बाप हो। और इक्वली दोनों आंसरेबल हैं अल्लाह के सामने। ऐसा नहीं है कि फादर्स जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो उनका कोई एहसान है जो वो अपनी फैमिली के ऊपर कर रहे हैं, नहीं, ये उनका फर्ज है। उनके उनसे भी उतना ही बच्चे का सवाल किया जाएगा जितना मदर से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फादर्स कहें कि मैं बाहर इतना ज्यादा मेहनत करके आ रहा हूँ तो मैं बरी जिम्मा हूँ, मैं बच्चे के साथ आधा घंटा हंस खेल लूंगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं। जैसे माँ की बच्चे को जरूरत है, इसी तरह उतना ही बच्चे को फादर की भी जरूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, द हॉली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, said each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. The ruler is a shepherd and is responsible for his flock. A man is the shepherd of his family and is responsible for his flock. A woman is the shepherd for her husband's household and is responsible for her flock. What does it mean? कि मैं अपने बच्चों की क्या हूं? मेरे बच्चे मेरा फ्लॉक है और मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि बच्चों को हम क्या, कौन से रोल मॉडल्स देख के रेज कर रहे हैं। बेसिकली ये होता है कि हम समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो बच्चे को समझ आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता। बच्चा वो कर रहा होता है जो वो देख रहा होता है, वो रेप्लिकेट करता है। द वे आई एम बीइंग अ पेरेंट, द वे आई एम डीलिंग विद द अदर्स, द वे आई एम ईटिंग फूड, द वे आई एम लिविंग माई लाइफ, ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड्स माई किड इज वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग। और हमारी सोच है कि हमारा बच्चा एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, जो एक कहते हैं कि घर का एक कोना कोना हम देखते हैं ना कि उसमें कहीं मिट्टी तो नहीं रह गई है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से नजर आएगी। वो हमारे बच्चे के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अनदेखा, जिसके जरिए उसको पता चल जाता है कि मैं उसके आई कांटेक्ट से बात तो कर रही हूँ, उसकी बात भी सुन रही हूँ, मगर मेरा दिमाग कहीं और है। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने बच्चे को एक रोल मॉडल प्रोवाइड करूं। वो रोल मॉडल कौन सा होगा? वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वो सहाबा कराम की लाइफ होगी। मैं अपने बच्चे को दीन के ऊपर कैसे रेस कर सकती हूँ? मुझे अगर अपने बच्चे को फ्यूचर लीडर बनाना है, और अगर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर है, और क्या है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ? क्या मैं अपने बच्चे को करियर परसू करवाना चाहती हूँ? क्या मैं अपने बच्चे को इसलिए उसके फ्यूचर के लिए वरिड हूं कि मेरा बच्चा एक वेल ऑफ फैमिली बना ले, इस काबिल हो जाए कि उसको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आ जाए, इस काबिल हो जाए कि वो लोगों के साथ सोशलाइज कर सके? क्या है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ? बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं क्लियर नहीं हूं कि मैंने अपने बच्चे को किस टारगेट के ऊपर रेस करना है, किस डायरेक्शन के ऊपर रेस करना है, व्हाट इज द राइट पाथ, अगर मैं नहीं जानती तो मेरा बच्चा भी नहीं जान सकता।
कंसिस्टेंसी कितनी मेरे बिहेवियर में है, क्योंकि हम सब एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं, चाहे वो फादर्स हों या मदर्स हों, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। जो स्ट्रगल कोई अपनी समझबूझ के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रगल कर रहा है, जिसको जो अवेयरनेस है, जिसको जो शऊर है, उसी के अकॉर्डिंग हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन क्या हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें ये बात पता है कि बहुत सी चीजें हमें नहीं मालूम? अगर हमें वो बातें नहीं मालूम तो हम अपने बच्चों को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं, कैसे उसे एजुकेट कर सकते हैं? इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा। और मैं कहाँ से शुरू करूंगी? सीरा से, कुरान से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, इट्स ओके, हाँ, included in recording, so if anyone wants to see the recording, so they can see the presentation. हाँ, yes, आधा time तो जी जी sure, it will take more time. Okay, so कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये प्रेजेंटेशन बेसिकली मेरा बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को बीइंग अ पेरेंट कुछ ग्लिम्सेस, आइडियाज़ हो जाएं कि हम किस ट्रैक के ऊपर चलें, और हम हमारे पास पॉइंट्स क्या होने चाहिए, हम अपने बच्चों को डिसीजन मेकर कैसे बना सकते हैं, उसको इनकरेज करके उसको इंडिपेंडेंटली डिसीजन देने के लिए प्रोवोक करके। लाइक अगर मैं अपने बच्चे से कहूँ कि ठीक है, लेट्स गो, लेट्स कम एंड डिसाइड कि हम आज क्या खाने में क्या पकाएं, आप बताओ हम इस वीकेंड पे कहाँ घूमने चलें। देखिए, हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बस जो जब भी बोलते हो गलत बोलते हो, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, आपने क्यों मिसबिहेव किया, आप तो हो ही बदतमीज, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। ये बातें हम अपने बच्चों से करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये बातें अगर मुझसे कोई करेगा तो मैं कितना ह्यूमिलिएट फील करूंगी, कितना ऑफेंसिव फील करूंगी? जिस तरह मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत है, मेरे बच्चे को भी उतनी ही रिस्पेक्ट की जरूरत है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि किसी कहीं भी एक बड़ा क्राउड बैठा हुआ और वहां पे अगर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा हो, तो हम कहेंगे अभी ठहरो ठहरो बेटा, पहले बड़ों की टर्न आने दो। हमने क्या कंपैरिजन कर दिया है कि ये बड़ा है क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है, इसकी हाइट बड़ी है आपसे, इसलिए ये बड़ा है। इसके करतूत क्या है, इसकी हरकतें क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, वो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। इट डजेंट मैटर फॉर अस। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं उसको मैसेज दे कन्वे कर रही हूँ कि तुमने भी फ्यूचर में यही करना है। बॉक्स पहले उसे दे, एग्जैक्टली, मैं उसको एक ग्लिम्स दे रही हूँ फॉर द फ्यूचर कि तुमने, तुम्हारे सामने भी जब बच्चा आएगा, तुमने भी उसके साथ इसी तरह से रेप्लिकेट करके इस बिहेवियर को, इससे ज्यादा रूडली बिहेव करना है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि हर दौर का बच्चा अलग होता है। ये ज्यादती है कि हम किसी पिछले दौर के बच्चे को आज के दौर के बच्चे से मिलाएं, क्योंकि हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, हर दौर की अपनी डिमांड्स होती हैं और अपने चैलेंजेस होते हैं। हमारे आपके दौर में, वी आर इन 40s एंड, प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हम में से बहुत से लोग अंडर 35, अंडर 45, अंडर 55 हैं। हमारी आपके टाइम पर हमारी जो सोसाइटी थी या जो दौर था, वो इतना चैलेंजिंग नहीं था जितना आज का दौर चैलेंजिंग है हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे, आज के बच्चे आसानी के साथ टलने वाले नहीं, उनको लॉजिक चाहिए, उनको रीजनिंग चाहिए। हमें नहीं आती, हम डम है, क्योंकि हमें आज तक यही पता था कि कुरान को बरक़ात के लिए पढ़ना होता है, कुरान खानियां होती हैं, उसमें बस आके सिपारा पढ़ लो और दुआएं करके चले जाओ। हमने कुरान के साथ उसका हक अदा नहीं किया, हमने उसको समझा नहीं, हमने उसके मतलब को नहीं जानने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को दुनिया में क्यों उतारा था, हमें क्यों दुनिया में भेजा था, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? इन सवालों के जवाब अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं पेरेंट बनने की का अवार्ड हासिल करूं। बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट आई हैव टू थिंक अबाउट, अदरवाइज मैं अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर रही हूँ। हमें जिस वक्त भी अल्लाह ताला हिदायत दे, ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर मुझे पता चल गया है कि वाकई मैं गलत रास्ते पर थी और मुझे हिदायत मिल गई है, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, मैंने खोजना है, उसको तलाश करना है कुरान के जरिए, सीरा के जरिए।
मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं जो अपने बच्चे से चाहती हूँ वो मेरे अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो सके, मेरे अंदर भी वो हैबिट्स डेवलप हो सके, मैं उनको आउटसोर्स कर सकूं जो मेरा बच्चा मुझसे सीखेगा। अगर मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ तो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाई हैं, पहले मुझे उसको देखना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी 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 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर मैं बैठकर सोचूं, मैं बैठकर नोट्स मेकिंग करूं, तो मैं एक्टिवली मैं एक कॉन्शियस मदर बन सकती हूँ, एक्टिवली मैं एक कॉन्शियस पेरेंटिंग कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मुझसे दुनिया नहीं छूट रही, अगर मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, अगर मैं अपने बच्चे की फॉर द सेक ऑफ हिज आखिरा, मेरे सामने मेरे बच्चे को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा, मैं देख रही हूँ कि वो मुझसे कितनी गलत हैबिट्स उसके अंदर आउटसोर्स हो रही हैं, मैं देख रही हूँ, मैं अपने अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रही। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि अपनी तरबिया के ऊपर गौर करना है, अपनी तरबिया शुरू करनी है। बेसिकली लीडर्स फॉर द फ्यूचर मैंने ही तैयार करने, बीइंग अ मदर। अल्लाह ताला ने मर्द को एक लीडर बनाया है। जिस तरीके से मैंने लड़कों को, बीइंग अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि लड़कों को रेस करें, उसी तरह हमें लड़कियों को भी रेस करना है। यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, आप लोगों को नहीं नजर आ रही, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ है कि लीड बाय एग्जांपल्स, बी अ रोल मॉडल, बी कंसिस्टेंट। एक दिन मैंने अच्छा बनने की कोशिश कर ली, अगले दिन मैं थक गई, मुझसे बात नहीं हो रही, बस ठीक है, मैं अपने उसी टेंट्रम से अपने बच्चे से बात करूंगी, उसी मिजाज से, वही शार्पनेस एंड रूडनेस मेरे बिहेवियर में होगी। मेरा बच्चा मेरे एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा है, मेरा बच्चा मेरी टोन को नोट कर रहा है, किस टोन में मम्मा बात करती है, किस मतलब, हमारा बच्चा जब क्वेश्चंस पूछता है तो हम कहते हैं कि तुम बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें तो इतनी तमीज नहीं है कि बड़ों को रिस्पेक्ट दे सको। वाह, मैं अपने बच्चे को कितना अच्छा मैसेज दे रही हूँ कि छोटों के साथ इसी तरह ह्यूमिलिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली, जिप अप योर माउथ। सो दिस इज द वे आई एम गिविंग हिम मैसेजेस टू स्पेंड हिज लाइफ, टू मेक हिज फ्यूचर। नेक्स्ट थिंग इज दैट encourage decision making, foster independence, teach प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कैसे होती है? ये उसी वक्त होगी जब मैं अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दूंगी, जब मैं अपने बच्चे को बताऊंगी कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है, यू हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अल्लाह ताला ने एक पत्ते को भी दुनिया में किसी मकसद के बगैर नहीं भेजा, तो तुम एक जीते जागते इंसान हो। ये मैं, मेरा बिहेवियर, मेरा तरबियत करने का स्टाइल उसकी उसको समझाएगा। अब मैं बैठ के उसको कहानियां सुनाती रहूं, लेक्चर देती रहूं, वो सिर्फ यूं देखेगा, उसको समझ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 साल तक की उम्र तक बच्चे का दिमाग नहीं सोच के काबिल होता। अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो जाती है और मैं उसको डांट रही हूँ, या उसके हाथ से कोई ग्लास टूट गया और मैं उसको आई वुड बी लिटरली स्क्रीमिंग, वो यूं देखेगा और सोचेगा कि ये मम्मा क्यों चीख रही है, उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसको नहीं पता व्हाट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। वो सिर्फ वो करता है जो देखता है, वो वही करता है जो उसके आसपास हो रहा होता है। सबसे पहले वो अपनी माँ को देखता है, वो कैसे कर रही हैं। दूसरे दूसरे नंबर पे जो इंसान होता है वो उसके फादर होते हैं, और उसके बाद अगर कोई भी इन लॉज में रह रहा है, या बच्चे का जो भी एक्सपोजर हो रहा है, बच्चा पार्क जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, डिफरेंट सर्कल में उठ रहा है बैठ रहा, हर चीज से वो कुछ ना कुछ ले रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर बीइंग अ मदर मेरा अपने बच्चे के साथ एक पॉजिटिव लव अफेक्शन का बॉन्ड डेवलप हुआ है, तो मैं एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहकर भी अपने बच्चे के साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि ये अक्सर मुझसे क्वेश्चन होता है कि अ, अगर हम इन लॉज में रहते हैं तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हस्बैंड भी सपोर्टिव नहीं है, हाउ वुड इट बी पॉसिबल? अल्लाह ने हम सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंपी है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, बहुत अपने प्यारी बात रिसोर्सेज है। में रहते हुए मूवमेंट करो, तहरीक करो, मुश्किल काम है,
मगर करना हम हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते नहीं। दिस इज इसका नॉट। कांटेक्ट है ना? हाँ, और ये लकड़ी बच गई, लकड़ी खोल लेके गया, पैसे वापस दे दिए। मुझे मुश्किल लग रहा है। एक दिन मैंने किया, 2 दिन मैंने उसको करने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैंने अभी तक माइंडफुल होकर सोचना शुरू नहीं किया। क्या होता है माइंडफुल होकर सोचना? कि मैं सोचना शुरू करूं कि मैं दुनिया में आई किस तरह से हूं। दीन के साथ मैंने अपने बच्चे को किस तरह से कनेक्ट करवाना। बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो देखता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरा बाप क्या कर रहा है, मेरे एनवायरनमेंट में क्या कुछ हो रहा है। अगर वो घर के अंदर इस्लामी माहौल देखता है, वो उसी माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाता है। आपको रोना नहीं पड़ता, ना आपको खपना पड़ता है, ना आपको आपके पसीने छूटते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर से एक एक करके उन फ्लॉज को माइनस करते जाते हैं। अगर आप एक कॉन्शियस पेरेंट हैं, अगर आप वाकई इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर मैं शाउट करूंगी मेरा बच्चा मुझे रेप्लिकेट करेगा। मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। मदर ने मुझसे पूछा कि एक मेरा बच्चा जो है वो मुझे चिढ़ाने के लिए ना, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है। और जब मैंने उम्र पूछी तो 3 साल। आप सोचें एक 3 साल के बच्चे को ये सेंस होता है? इवन 10 साल के बच्चे को भी ये सेंस नहीं होता कि मैं अनइंटेंशनली अपनी माँ को इरिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आप खुद हो रही हैं या मैं खुद हो रही हूँ, वो मेरे मेरे अंदर प्रॉब्लम है। मैं उसके साथ उससे अगर मैं ये कह रही हूँ कि यार तुम ठीक हो जाओ, तुम क्यों इतना मिसबिहेव कर रहे हो, यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स, गेस्ट आए हुए थे आपने इतना मिसबिहेव किया, बेटा ऐसे नहीं करते। नो, दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टोन, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं अपने बच्चे को ये मैसेज दे रही हूँ कि अब इसने दोबारा ये वाला काम डबल करना है, 2 गुना ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स हम अपने बच्चे से कहते हैं ना, वो कहता है मैं अब तो मैं यही करूँ। तो आप व्हाई नॉट यू कैन यूज पॉजिटिव वर्ड्स। उसको नहीं पता कि मैं अपनी मम्मा के लिए इरिटेटिंग हूँ, मगर हाँ मैं उसको बता रही हूँ, मैं उसको कन्वे कर रही हूँ कि यस यू आर इरिटेटिंग मी। बच्चे जब बिहेवियर वाइज बहुत ज्यादा डेवस्टेटेड सिचुएशन में चले जाते हैं तो फिर हम सर पकड़ के रोते हैं कि हमारे बच्चे स्क्रीम बहुत कर रहे हैं, हमारे बच्चे हिट बहुत करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगी कि पेरेंटिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये एक 24/7 जॉब है। 24/7 अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान का बच्चा दिया है। इंसान का बच्चा, एक गुड्डा गुड्डी या कोई खिलौना नहीं दिया। उसको पालने में वाकई हमारे पसीने छूटेंगे। और मैं कहती हूँ आज के ज़माने में वाकई पेरेंटिंग बहुत टफ है, मगर हमारी जिम्मेदारी है। हम आंसरेबल हैं, हमने दुनिया में नहीं रहना। जिंदगी जो है ना एक पानी के बुलबुले की तरह, वी नेवर नो कि कब हमारी सांस खत्म हो जाए, हमें नहीं पता। जो अब्दी जिंदगी है हम उसके बारे में नहीं सोचते। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि ये वो बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं सोच रही कि मेरी वजह से मेरा बच्चा जहन्नुम की आग में भी जल सकता है। ये तो 2 दिन की जिंदगी है, जो हजारों साल की जिंदगी है, क्या मैं उसके लिए उसको प्रिपेयर कर रही हूँ? उसके बाद आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस में, बच्चों में हम कैसे कल्टीवेट करें। बच्चे के अंदर एम्पैथी कैसे आती है? पेरेंट्स से देखकर। अगर बच्चा ये देख रहा है कि मम्मा बाहर हर एक से बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हैं, घर में उनका मेरी दादी के साथ बिहेवियर अलग है, मेरे बाबा के साथ बिहेवियर अलग है, मेरे साथ अलग है, चाचू के साथ अलग है, मेरी नानू के साथ अलग है, तो वो सोचने की कोशिश करता है कि सही क्या है। इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बिहेवियर ठीक है, मुझे कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा यह है कि मैं खुद अपनी इमोशंस को कैसे सेल्फ रेगुलेट करती हूँ, मैं कैसे
एक कियोटिक सिचुएशन को हैंडल करती हूँ, मैं एक कैसे हार्डशिप्स को हैंडल करती हूँ, कैसे मैं डील करती हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हाउ कैन आई काम माई सेल्फ वाइल आई एम इन अ हार्डशिप। ये मेरा बच्चा हर चीज नोट कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे पेरेंट इमोशनली कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर मेरे साथ ये होता है, मेरी लड़कों से लड़ाई हो जाएगी, बच्चा सोच रहा है ये अपने दिमाग में, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, तो मुझे कैसे रेगुलेट करना है अपनी इमोशन को। हम क्या करते हैं, बच्चा चीखता है, हम कहते हैं डोंट शाउट। बच्चा गुस्सा करता है, डोंट गेट एंग्री। नो, नो, नो सुन के बच्चा कहता है यस आई विल डू। हम जब अपने बच्चे को नो कहते हैं, आप समझ लें वो समझता है यस, इसलिए आप यस कहना शुरू कर दें। क्योंकि बच्चे को जब हम कहते हैं कि गुस्सा मत हो, वो और गुस्सा आता है उसको। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर बच्चा डिस्टर्ब है तो उसको, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना, दिस इज अ नॉर्मल इमोशन। ये अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों के अंदर एक नॉर्मल इमोशन डेवलप की है, तो हम उसको रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं, डिनाइल में क्यों डाल रहे हैं। हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि अपनी इमोशन को एक्सेप्ट करो कि यस आपको गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट करो, और फिर उसके बाद बैठ के सोचो, उसके ऊपर काम करो कि व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, और अपनी इमोशन को कैसे कंट्रोल करके कहीं और उसको रेगुलेट करना है, किस तरीके से रेगुलेट करना है। तो ये सब चीजें, आई नो दिस इज नॉट वेरी इजी, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। एक अच्छा इंसान बनना, अगर मेरे साथ कोई एक ऐसा इंसान हो जो हर वक्त मुस्कुराता रहे और एक हर वक्त पोलाइट वे में बात करे, गुस्सा ना करता हो, किसको बुरा लगता है। अगर मैं ये सोच लूं कि मैंने अपने बच्चे का फेवरेट इंसान बनना है दुनिया का, कि वो हर वक्त बुरे से बुरे हालात में भी, बड़ी से बड़ी गलती करके भी, मैंने उसको ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि बेटा गलती इंसान से होती है, और गलतियों से ही इंसान सीखता है, और अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देते हैं। सो आपसे जब गलती हो, यू कैन एक्सेप्ट इट एंड यू कैन शेयर इट विद मी। बच्चे को मालूम है कि बीइंग अ पेरेंट आई एम रेडी टू लिसन टू हिम। ठीक है, बच्चा जब कोई कुछ एक्सपेक्ट करके आता है हमारे पास हमसे बात करने, या तो हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम कहते हैं भी रुक जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, रुक जाओ वेट करो। और अगर हमें उससे कोई काम करवाना है, या उसको हमने पढ़ने बिठाना है, या कोई भी काम करना है, हम किचन से आवाज लगा के बोलते हैं बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो। उसके साथ बैठकर, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके हम बात नहीं करते, और फिर हम कहते हैं वो बात नहीं सुनता, और फिर हम उसको कहते रहते हैं तुम बात नहीं सुनते, तुम मिसबिहेव करते हो, तो वो सोचता है कि अब तो इससे डबल करूंगा। क्योंकि सोचे ना भी वो अनकॉन्शियसली उसमें डेवलप होता जाता है। देखिए वर्ड्स आर मैजिकल। मैं बच्चे के साथ नेगेटिव वर्ड्स यूज करूंगी, वो नेगेटिविटी के ऊपर और पक्का हो जाएगा। वो सोचेगा ठीक है, मैं तो हूं ही ऐसा, जब मम्मा कहती है कि मैं ऐसा हूं, तो फिर मैं तो ऐसा ही हूं। फिर वो शो करता है कि हाँ ठीक है, आई विल डू दैट। और अगर मैं उस बच्चे को मोटिवेशनल वर्ड्स कह रही हूँ, उसको बता रही हूँ, तो वो क्या करेगा, वो नहीं भी होगा ना, वो सोचेगा कि यार दिस इज इट। इसके बाद आफ्टर दैट इंशाल्लाह 4 o'clock पे ये ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर नमाज ब्रेक और टी, उसके बाद हम क्यूए करेंगे। 10 मिनट रह गए हैं इसमें ऑनलाइन सेशन में, मैं आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा लिंक को। नेक्स्ट है इंस्टिल ग्रोथ माइंडसेट, सेलिब्रेट हार्ड वर्क एंड ड्राइव, एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट इन गिविंग प्रेज, टीच रेजिलियंस। ये सब चीजें हम बच्चे के अंदर कैसे कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं, रोल मॉडल के थ्रू, जो हम शुरू से अभी तक ये इन चीजों के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। मैं अगर अपने बच्चे से ये कहूंगी कि बेटा ठीक है आप ये वाला काम कर लो, आपने ये डिसीजन लेना है, आप बताओ व्हाट्स योर ओपिनियन, तो क्या करेगा वो, ही विल फील दैट मेरी कोई वैल्यू है, आई एम द पार्ट ऑफ फैमिली, I am very important person in my family. That's why my parents are asking
for the opinion. Exactly. Independently, he can be decisive. He can be a decision maker for the future. Likewise, हम क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे हम बच्चे को टोकते हैं. अगर उससे गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ये क्या कर दिया, ये क्यों हो गया, बहुत बुरी तरह बिहेव करते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं. उसके बजाय क्या बच्चे को क्या मैसेज मिल रहा होता है कि अच्छा इस तरह ही होता है, गलती होती है, गलती नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं है. तो वो क्या करता है, फिर चीजें छुपाना शुरू कर देता है. उससे गलती हो जाती है, वो उससे कोई चीज गिर गई, उसने साइड पे कर दिया. इन चीजों से फिर बच्चे के अंदर झूठ की आदत डेवलप होती है. या अपने शिक्षकों के साथ वही बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं. एग्जैक्टली ये तो खैर रेप्लिकेशन होती है, होती है. मैं जिस तरह से अपने बच्चे के साथ बात करूंगी, आज नहीं, कल नहीं तो परसों वो उसी टोन में मुझसे बात करेगा. और आज का बच्चा, मैं आपको बताऊं कि हम आप जैसे बच्चे जो थे वो फिर भी डर जाते थे, चुप हो जाते थे, ठीक है. लेकिन आज का बच्चा कहता है आपने मुझसे मिसबिहेव किया है, मैं भी उसी तरह बात कर रहा हूँ. और फिर हमें बुरा लगता है कि आपको तमीज नहीं है, आप रिस्पेक्ट नहीं करते. एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल. बहुत ज्यादा है, वास्ट है. एग्जैक्टली चैलेंजिंग है, ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस है उनके पास. एक्सपोजर इतना ज्यादा है उनके सामने. तो ऑब्वियसली उनको डायरेक्शन दिखाना किसका फर्ज है, हम पेरेंट्स का. वो राइट डायरेक्शन अगर हम नहीं दिखा रहे, अगर बच्चे ये देख रहे हैं कि इस्लामिक और मजहबी हम मेरे घर का माहौल है, ठीक है, और वो माहौल क्या है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बीइंग अ फादर या मदर या इन लॉज, मैं सारे इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं दूसरों के साथ मिसबिहेव कर रहा हूँ, मैं खुद झूठ बोलता हूँ या बोलती हूँ, और मैं अपने बच्चे को कहती हूँ झूठ बोलना तो बुरी बात है. अच्छा, बच्चा अपनी मदर को देखता है तो सोचता है कि मम्मा जब मुझे कहती है कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो फोन पे अपनी फ्रेंड से झूठ क्यों बोल रही हैं, या तो ये वाली मम्मा ठीक है या वो वाली मम्मा ठीक है. तो बच्चा क्या होता है, डिसोनेंस का शिकार हो जाता है, स्टक हो जाता है. उसको नहीं समझ आता विच बिहेवियर इज अप्रोप्रिएट, मुझे कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना है और कौन सा छोड़ना है. तो वो कभी ये करता है, कभी वो करता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो सीखने के अमल में होती. हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उसको दीन के ऊपर रेस करूं. हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके अंदर वो हर चीज डेवलप करें जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने फरमाया. कुरान पाक हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के लिए, दुनिया में लोगों के साथ रहना कैसे है, क्लीनलीनेस, खाना कैसे है, पीना कैसे है, रहना कैसे है, हर चीज, काफी सारी नहीं, हर चीज, हमारी पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया, हर चीज कुरान पाक के अंदर मौजूद है. हमारी जिंदगी का ताला उसी चाबी से खुलता है. बेसिकली इंटेग्रिटी है. बिल्कुल. वॉक योर टॉक. एग्जैक्टली. हम फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे उसी को फॉलो कर. हम पिछली नस्लों की जो हमारी तरबियत थी, हम उसको आगे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि हम वो लोग बेखबर थे, हम बाखबर हैं. हमसे सवाल ज्यादा होगा. अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा, मुझे मालूम हो गया है, समवन हैज रेज्ड अ हैंड, हमारा क्यूए सेशन होगा आफ्टर 4 o'clock इंशाल्लाह. मैं इसको वाइंड अप करती हूँ जल्दी. इसके बाद हमारा है, मैं इसके बाद फिर आपसे और चीज़ें शेयर करती हूँ. फॉस्टर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्रमोट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं. सेट हाई एक्सपेक्टेशंस विद सपोर्ट, उसमें बैलेंस्ड इंकरेजमेंट आ जाती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ जाता है. 3 minutes लेफ्ट फॉर ऑनलाइन मीटिंग, आप लोग रीज्वाइन कर सकते हैं. Encourage creativity and innovation, teach responsibility for others, foster positive communication skills. ये सारी चीजें मैंने इस चीज में कवर कर दी हैं कि हम अपने बच्चे को वही सिखा रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं. आपने, मैं भी आपको बता रही थी कि बच्चा अपने घर का इस्लामिक माहौल देख रहा है, ठीक है. अगर बच्चे को ये पता है कि ये वाला टाइम है, इस टाइम पे मेरे फादर जो है वो मस्जिद चले जाते हैं नमाज पढ़ने, अजान होती है, वो एक अजान सुनता है, आवाज सुनता है, और फिर देखता है कि मेरे घर में सब वजू करके नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, और हर वो रिचुअल फॉलो हो रहा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा और कुरान पाक में हमें उसकी कमांडमेंट्स मिलती हैं.
फिर बच्चा ये देख रहा है कि मम्मा जाए नमाज पे बैठ के किसी से दुआ कर रही होती है, उनको जो भी चीज चाहिए होती है वो किसी से मांग रही होती है। कौन है वो? उसको बताना किसका फर्ज है? उसको हम दिखा रहे हैं बेसिकली, रोल मॉडल करके। उसको पता चल रहा है कि अल्लाह ताला कितनी इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, उनसे मांगे बगैर हम रह नहीं सकते। कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं, वो देखता है कि मेरी मम्मा ये किताब पढ़ते हुए रो रही हैं, किसी से कुछ मांग रही हैं। कौन है वो? हम इतना बड़ा जुर्म करते हैं कि हम अपने बच्चे को अल्लाह से कनेक्ट नहीं करवाते। वो नहीं जानता अल्लाह कौन है, वो नहीं जानता कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वो जब हमसे छोटे छोटे सवाल पूछता है, वो हमसे कायनात के सवाल करता है, वो हमसे चीजों के बारे में पूछता है, हमें नहीं आते, हम कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ, मुझे नहीं आता। ठीक है, बीइंग अ मदर मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो हमने किस तरह टैकल करना है। मुझे बहुत से क्वेश्चन ऐसे मेरा बच्चा कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसको मैं कैसे समझाऊं। तो हम क्या कहेंगे, बेटा ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, चलो हम ऐसा करते हैं, रिसर्च करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने उसको बताना है कि हम, हर इंसान को दुनिया में हर चीज नहीं पता होती। मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, मैं आपसे कुछ सीखूंगी, हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और जो नहीं आती चीजें, वो मैंने खुद जाके रिसर्च करनी है, कुरान से मदद लेनी है, सीरा से मदद लेनी है। मैं अपने बच्चे के अंदर अगर क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स नहीं डेवलप करूंगी तो वो सोचना कैसे सीखेगा। ये अल्लाह ताला ने बच्चे को फितरा के ऊपर बनाया है कि वो सोचता है, और उसकी सोच के दरवाजे कौन बंद करता है? हम। या तो स्कूल्स के हवाले करके, या फिर हमसे वो क्वेश्चंस कर रहा होता है, हम कहते हैं अच्छा रुको, मैं किचन से फारिग होके आ जाऊं, अच्छा रुको। और फिर हमें जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, हम समझते हैं वो क्वालिटी टाइम है, मगर हम उससे क्वेश्चंस, लाइक बहुत से फादर्स कहते हैं अच्छा बेटा आज तुमने क्या किया, अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है। ये क्वालिटी टाइम नहीं होता। क्वालिटी टाइम ये होता है कि यू शुड हैव टू बी अ गुड लिसनर। बच्चा जो बात करना चाहता है, बच्चा क्या शेयर करना चाहता है, आपने वो सुनना है। जब बच्चे की बात नहीं सुनी जाती तो वो फिर बाहर लोगों को तलाश करता है कि कोई तो हो मेरी बात सुनने वाला, कोई तो हो मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाला। ये चीज हमने अपने बच्चों को किस तरह से दीन के ऊपर रेस करना है। अगर मुझे मेरी जिंदगी का मकसद पता है कि मैंने अपने बच्चे की डायरेक्शन क्या रखनी है, क्या डायरेक्शन रखनी है मैंने, कि वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल करे। कौन सी कामयाबी, पैसे वाली या आखिरा वाली? आखिरा के सफर पे जाने वाली। मैंने अपने बच्चे को ये बताना है कि जिंदगी क्या है। मेरा बिहेवियर बच्चे को शो करेगा कि जिंदगी में ही सब कुछ हासिल करके मुझे सब कुछ दुनिया में ही मिल जाएगा, या ये 2 दिन की जिंदगी के लिए मैं ना किसी का दिल दुखाऊंगा, ना मैं अल्लाह को नाराज करूंगा। पहली चीज ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगी कि अगर मैंने अपने बच्चे को ये चीज सिखा दी कि तकवा क्या होता है। जब मैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जंगल से गुजर रही हूँ, या वो भी एग्जाम्पल छोड़ दें, मिसाल के तौर पे मेरी उंगली जल गई है और उसके ऊपर की पूरी स्किन उतर गई है, तो मैं कोई भी काम करते हुए, अ, एक सेकेंड, नहीं ये ना एडमिट का आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है हो गया है। मैं आप लोगों को तकवा का बता रही थी कि अगर मेरी उंगली जल जाती है या हाथ जल जाता है और मेरी ऊपर की स्किन उतर जाती है, तो वो स्किन नीचे वाली क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, करूंगी कि वो कहीं से टच ना हो जाए। इवन कि हल्का सा कपड़ा भी उस पर टच हो जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तकवा की भी यही मिसाल है कि मैंने अगर ये बात सोच ली कि मुझे सीधे रास्ते पे चलना है, अगर मुझे जरा सी भी जरा सा भी कांटा चुभ गया तो क्या होगा, मैं सीधी कौन से गड्ढे में गिरूंगी? जहन्नुम के। ये होता है तकवा, कि मैं कॉन्शियस होकर
कॉन्शियस होकर अपनी जिंदगी का हर डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ? मैं कॉन्शियस होकर हर काम अपनी जिंदगी में करती हूँ? मैं कॉन्शियस होकर हर चीज सोचती हूँ कि ये जो मैं काम करने लगी हूँ इसका अल्लाह ताला पे क्या असर होगा? क्या ये जो उठता हुआ मेरा कदम है इसमें अल्लाह की रजा शामिल है या नहीं है? ये होता है तकवा कि मैं अपनी जिंदगी में लेने वाला हर स्टेप, अपनी जिंदगी में किए जाने वाला हर फैसला किससे पूछ के करती हूँ? अल्लाह से, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक। और उसके लिए मुझे अपने बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा, बैठ के लेक्चर नहीं देने पड़ेंगे लंबे लंबे, बल्कि उसको सिर्फ करके दिखाना पड़ेगा। ये सब चीजें देखिए, हर कोई कहता है कहना आसान होता है, करें कैसे? इसकी भी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी अभी। जल्दी से मैं इसको रैप अप करती हूँ। ये मैंने एक दुआ शेयर की है जो कुरान पाक के अंदर है वालिदैन के लिए। कौन सी दुआ है? रब्बिर हम हुमा कमा रब्बे यानी सगीरा। My Lord, have mercy upon them, my parents, as they brought me up when I was small. यानी मेरे रब मेरे पेरेंट्स पे रहम फरमा, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया जब मैं छोटा था। ये अल्लाह ताला ने पेरेंट्स के लिए दुआ भेजी है। हम भी पेरेंट्स हैं। क्या हम वो पेरेंट्स हैं जिसके लिए ये दुआ, जिनके ऊपर ये दुआ साबित होती है? यानी अगर मेरा बच्चा उसी तरह उसकी तरबियत हो रही है जैसे एक दीन से दूर बच्चे की होनी चाहिए। हम कहने को कहते हैं हम नमाजें पढ़ें, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो दीन नहीं है। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना होता है, आधा पौना नहीं। तो पूरा का पूरा दाखिल होने के लिए हमें सारी चीजों का पता होना जरूरी है। हुकूकुल इबाद क्या होते हैं, इसके उसके इसके मेरे आपके सबके हुकूक मुझे पता होने चाहिए। मैंने जिंदगी को कैसे गुजारना है, फाइनेंशियली मैंने जिंदगी को कैसे देखना है, दुनिया को कैसे डील करना है, हर एक चीज। और अगर मैं अपने बच्चे के साथ ह्यूमिलिएटेड हूं, अगर मैं एक टॉक्सिक पेरेंट हूं, तो मेरा बच्चा किस दिल से मेरे लिए ये दुआ करे? सोचें, किस दिल से? कि मैं इसमें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करूं कि या अल्लाह मेरे पेरेंट्स पे उसी तरह रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया जब मैं छोटा था। मगर मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे ऊपर कोई भी रहम नहीं किया, फिर मैं ये कैसे दुआ करूं? सोचेगा वो बच्चा? ये सोचने की घड़ी है कि हम अगर ये सब जानते हुए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, अपनी जिंदगियों में कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब गायें भैंसों में और हम में कोई भी फर्क नहीं है। कुरान की एक सूरा में अल्लाह ताला ने इंसानों को कैटल से तशबीह दी है। क्यों? आई थिंक बनी सूरह आल इमरान है, या आई एम नॉट श्योर, बट उसमें अल्लाह ताला जी उसमें आप सोचें, अल्लाह ताला खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, चीता, हाथी कोई भी बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कैटल से क्यों तशबीह दी? क्योंकि हम उन्हीं लोगों की तरह बस जिंदगी गुजारे जा रहे हैं, गुजारे जा रहे हैं, जैसे लाशें दरिया में उसी रो पे बहती जाती हैं, उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है अगर हम अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाने के काबिल नहीं है। इसी तरह एक और कुरान की आया है, उसका तर्जुमा है, देन वी डेवलप्ड हिम इनटू अनदर क्रिएशन, सो ब्लेस्ड इज अल्लाह द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स। अभी जो मैंने आपसे बात की थी कि जब हमारे पास दुनिया में हमारा बच्चा आता है तो हम कितना खुश होते हैं, हम कितनी सेलिब्रेशंस करते हैं, हम हर जगह मिठाई बांटते हैं, लेकिन हम किस चीज की तैयारी नहीं करते? पेरेंटिंग की, तरबिया की, कि ये बच्चा आ गया है दुनिया में, अब हमारे 14 तबक रोशन होंगे। तो बैठकर सोचना पड़ेगा कि हमने हमारी जिंदगी में, हमारे माहौल में कितने सारे जरासीम है जिनको निकालना है अपने बच्चे की तरबियत से पहले। हम ये नहीं सोचते। हम महंगी से महंगी मिठाइयाँ मंगवाते हैं, बांटते हैं, और लो भाई हमारा बच्चा आ गया दुनिया में, बस काम हो गया, ही और शी इज अ मेडल फॉर अस। अब फरमाइशी लिस्ट होती है, नाम नाम रखा जाता है, और उसके बाद दादा दादी कहते हैं कि ये तो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, कोई कहता है डॉक्टर बनेगा, कोई कहता है अल्लाह का बंदा बनेगा नहीं कहता।
मुझे कहीं उसको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, बोल भी हाँ नहीं अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जो कॉन्शियसली सोच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कहने का मकसद ये है कि वो खुशी का मकाम नहीं होता, वो अलार्मिंग घड़ी होती है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी है। उसकी जैसे एक अमानत की हिफाजत की जाती है, उसी तरह इस बच्चे की हिफाजत करनी है। एक जानवर का बच्चा 2-3 दिन में चलने लग जाता है, एक इंसान के बच्चे को पालना, उसको चलने के काबिल बनाना, उसको खिलाना, उसकी तरबियत करना, ये बहुत मुश्किल काम है, और उस पे हम आराम से चिल होकर मिठाई खा रहे होते हैं। इसके बाद एक और मैं कुरान की आयत शेयर करूंगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। Our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and save us from the torment of the fire. इस आयत के बारे में हमने कभी ये सोचा है कि इस आयत से हमें क्या मैसेज अल्लाह ताला कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? कि हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे लिए दुनिया को भी खूबसूरत बना दे, अच्छा बना दे, और आखिरत को भी, और हमें किससे सेफ कर? फायर से, हेल फायर से। उसके लिए मैं कर क्या रही हूँ? सिर्फ दुआ करने से तो काम नहीं बनेगा ना। अगर मैं बैठी भी हूं और मैं कह रही हूँ कि मदद आ जाए, मदद आ जाए, नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। मुझे हिलना जुलना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। जहद मसलसल जिंदगी का नाम है। अगर मैं बैठी भी हूं और मैं किसी मिरेकल का इंतजार कर रही हूँ, मिरेकल्स होते हैं, अल्लाह ताला मौजज़े दिखाता है, लेकिन उसको दिखाता है जो हिलता है, मूव, स्ट्रगल करता है। हर कोई अपने अपने लेवल पे छोटी से छोटी छोटी, बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स कर रहा होता है, करनी पड़ती है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे, दिस इज इनकम्प्लीट। ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। हम कभी एक पॉइंट पे काम कर रहे होते हैं, या सिर्फ दुआओं से काम चला रहे होते हैं, या फिर हम स्ट्रगल करे जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं, लेकिन हम अल्लाह को या अल्लाह से दुआ नहीं कर रहे होते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ मुझसे मांगो। जो नहीं मांगता, जो कहता है कि मैं क्यों मांगू, जो अना का शिकार रहता है, अल्लाह ताला नाराज होते हैं, अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है उस। अल्लाह ताला कहते हैं मांगो मुझसे। अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं जो उससे मांगता है, तो हम क्यों नहीं मांगते उससे? तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को उस तरीके से, उस एंगल से देखना शुरू करें जिससे हमने भी स्टार्ट नहीं किया। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस पूरी दुआ का जो एक कॉन्सेप्ट है, कि हम अल्लाह ताला से असल में मांगे क्या, और ये दुआ करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने खास रहमत का वादा किया है, कि जो उन लोगों में से हैं जो ये दुआ मांगा करते हैं, जिनका मतमा नज़र ये है कि उनकी औलाद उनकी आंखों की ठंडक बने, वो ऐसे काम करे कि जब वो उसे उन्हें देखा करें तो खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ जाया करें। तो ये वाला हमारा टारगेट अगर हम रख लें कि स्टैंडर्ड ये है कि हमारे बच्चे वो काम करने वाले हों जो दिल को और अल्लाह को खुश करने वाले काम हैं, कि राइट आफ्टर ऑब्जर्विंग देम डूइंग सच एक्टिविटीज वी फील लाइक इनसाइड हैप्पीनेस हमें मिले, कि वाकई हमने उन्हें उस ट्रैक पे लगा दिया है जो कि अल्लाह ताला का पसंदीदा ट्रैक है, और मुत्तकीन के इमाम बने, लीडर्स ऑफ मुत्तकीन। Exactly. जिस होम को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस भी स्ट्रेटा को लीड कर रहे हो, वो उनकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो उनसे रोल मॉडलिंग, एग्जैक्टली ऐसा ही है, मॉडल बन जाए, बिल्कुल लीडर्स बन जाए, बिल्कुल वो ऐसे लोगों के जो एक तरह से गाइड बने कि जो मुत्तकी हों। लेकिन मैं आपको यही कह रही थी कि हर कोई ये कहता है कि शुरू कहाँ से करें, ठीक है। एक और मैं आयत, क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो गया, मैं एक और आयत शेयर करूंगी, इसके बाद फिर मैं 2-3 टिप्स बता के इसको वाइंड अप करूंगी इंशाल्लाह। एक अल्लाह ताला की एक और आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, and I created the jinns and mankinds only for them to worship me.
हम इबादत का मतलब ये समझते हैं कि हमने सजदे मार लिए, नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, चैरिटी कर दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर दी, बस हमारा काम खत्म, हाथ झाड़ दिया हमने। अगर इस आयत को हम बहुत बारीक बीनी से इसको सोचें, इसको पॉन्डर करने की कोशिश करें, तो क्या इबादत सिर्फ इसी चीज का नाम है कि हम सज्जे मार रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि, क्योंकि हमें नमाज का मतलब ही नहीं पता बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली। अगर मुझे उसका ट्रांसलेशन भी आता है ना, और मैं, मेरे अंदर वो अ, गहराई पैदा नहीं हुई है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हुई हूँ, उसके सामने हाजिर हूँ, वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो मैं नमाज का वो हक अदा ही नहीं कर सकती। और इस आयत को अगर हम पॉन्डर करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने मैंने इंसानों को, जिन्हों को पैदा किया किस चीज के लिए? इबादत के लिए। तो अगर मैं माइंडफुल होकर खाना भी खा रही हूँ ना, मैं जो निवाला मुंह में रख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, तूने ये मुझे इतना लजीज खाना दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ, खा सकती हूँ। तो आपकी वो, आपका वो जो माइंडफुल बिहेवियर है, वो सोच है, वो भी इबादत ही कहलाएगी। आपने अपने उस खाने को भी एक इबादत बना दी। आपका रहना, आपका चलना, आपका लोगों के साथ बिहेव करना, अल्लाह ताला कहता है अगर मुझे ढूंढना है तो लोगों में तलाश करो। तो आसपास ढूंढें कि किसी को आपकी जरूरत तो नहीं है। अपने बच्चों को ये सिखाना है हमने कि हमने खैर ढूंढनी है, पहले खैर सीखनी है और उसके बाद खैर को फैलाना है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं रखती कि अल्लाह से उसको इंट्रोड्यूस करवा सकूं, तो मैं अच्छी मदर हूं ही नहीं। मैंने कहाँ से स्टेप लेना है? कॉन्शियस पेरेंटिंग से। अपना सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करें डेली बेसिस पे, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ। या आप सुबह में करें, 2 मिनट लूंगी बस मैं, फिर इसको वाइंड अप करती हूँ। दो, आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एनालिसिस दोनों करने बैठे, नोट्स मेकिंग करें। तहज्जुद का टाइम आइडियल टाइम होता है, सुबह कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। आप आधा घंटा आइज क्लोज करके सोचें कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं कैसी माँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ और मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद नोट्स लिखें, क्योंकि इससे हमें, नोट्स मेकिंग से हमें हेल्प मिलती है कि बच्चा कौन सी सिचुएशन में किस तरह बिहेव कर रहा है और मुझे उसके साथ किस तरह, उस वक्त मेरा बिहेवियर कितना अप्रोप्रिएट है और उसको अप्रोप्रिएट मैंने करना कैसे, हाउ करेक्टली आई हैव टू डील विद इट। अपनी एनालिसिस, अपने अपने आप को एनालाइज करके नोट्स मेकिंग से स्टार्ट करें। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से ही आप स्टार्ट ले सकते हैं। और आप यकीन करें, जब आप तलाश करेंगे आपको अपने आसपास अल्लाह की मदद मिलेगी। आप ये सफर शुरू तो करें, दीन के रास्ते पे कदम तो रखें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं इस दुआ से ही इसको ख़त्म करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शैइन अन तग़फ़िर ली व तरज़ुक़नी मिन फ़ज़लिक। O Allah, I ask you by your mercy that encompasses everything to forgive me and provide for me from your bounty. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग नमाज ब्रेक ले लें, मैं इन लोगों से क्यूए कर लेती हूँ, ऑनलाइन जो लोग हैं, इसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ कर लूँ, ठीक है? जी, अब जिसका करा दिए बच्चों के, आपको आवाज आ रही होगी नीचे, हमने बच्चों की जमात हो गई है। जी प्लीज हुमैरा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। Ma'am, first of all, congratulations for conducting कैन यू such प्लीज, a wonderful session. यस यस, मैंने कैन यू सारा प्लीज सेशन अटेंड स्पीक अप किया है लिटिल लाउडर? और बहुत ओके मैम। मैम, सबसे पहले तो इतने अच्छे सेशन के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और अल्लाह ताला आपको इसके लिए जज़ाए खैर दे। मैंने बहुत सीखा है आज के सेशन से। मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। मैम, मैं मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं माशाल्लाह, बेटी और बेटा, और वो 4.25 साल के हो गए हैं। अभी नवंबर में 4.25 साल के हुए हैं। तो मैम, वैसे मैं जब से मदर बनी हूँ, आप बिल्कुल आप इससे पहले जो बात थी, मदर
पहले कुछ नहीं पता था। आई डिडंट नो अबाउट पेरेंटिंग या कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या होती है, इस बारे में मुझे कुछ खुद से एक इंट्यूशन कहती थी कि मतलब मदरिंग जो है वो कॉन्शियस एफर्ट का नाम है, एंड मैं उस तरह से नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया था, पेरेंटिंग के बारे में मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, और इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा पेरेंटिंग के बारे में। लेकिन ज्यादातर मैंने जो सीखना शुरू किया मैम वो असद साहिल अदीम है, उनकी मैंने फरवरी में ओके। उनके बारे में उनके मैसेज सुने, तो उससे मेरा सारा पर्सपेक्टिव ये वाला। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि पेरेंटिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो मैं खुद हूँ, जिस पे काम होना है वो मेरे बच्चे नहीं है, वो मैं हूँ। मैं रोल मॉडल हूँ। मैं जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहती हूँ वैसा मैंने पहले खुद बनना है, फिर मेरे बच्चे वैसे बनेंगे। ये बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मुझे क्लियर हुआ ये बात। जी जी बिल्कुल ऐसा ही तो है, ऐसा ही है। फिर मैम उसके बाद मैम फिर मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ कि मैं वर्किंग वुमेन थी। मैं पहले कॉलेज में, जब मेरे बच्चे पैदा हुए कोविड में पैदा हुए थे, तो तब मैं कॉलेज में लेक्चरर थी। मुझे 6 मंथ्स की वो कोविड की वजह से लीव मिल गई। जब ये 6 मंथ्स के हुए तो मैंने दोबारा शुरू की अपनी जॉब। तब ये यहाँ पे अपनी दादी अम्मा के पास मैं इन्हें छोड़ जाती थी और कॉलेज चली जाती थी, यानी 4-5 घंटे के लिए कॉलेज चली जाती थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद में होते थे तो मैं उनके साथ वहां चली गई, तो वहां मुझे एक यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला। तब मेरे बच्चे 2.25 साल के थे, ये आज से मतलब नवंबर 2022 की बात है। तो मैम वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। एक तो मैं फैमिली से दूर हो गई अकेली वहां पे, दूसरा मेरी जॉब जो है वो नहीं स्टार्ट हो गई, यूनिवर्सिटी की जॉब। वहां से फिर मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरे खुद अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड ऑल दिस। यस आपकी टीचर। हेलो टीचर। टीचर पहले मेरी बात सुन रही है ना, फिर आपकी सुनेंगे। मैम सॉरी मेरी बेटी थी। तो और मुझे रियलाइज भी नहीं हो पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं अक्सर अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देती थी, और जो कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि इश्यूज वाज विद मी, और मैं बच्चों को भी कर रही थी वो, और बच्चे भी बेचारे उसका जो है वो शिकार हो रहे थे। ये चीज अब मेरे अंदर एक तो रिग्रेट भी डालती है, और दूसरा इस चीज ने मैम मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया है कि मुझे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या मुझे अपने बच्चों की भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये मेरी इतनी बड़ी अब कॉन्फ्लिक्ट एक बन गया है। कैन यू प्लीज हेल्प मी सॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मी? I will be very thankful to you if you can help. देखें, पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपके बच्चे हैं, क्योंकि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और उसमें हमारे बच्चे कहीं पीछे रह जाते हैं। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे हाथ से निकलती जाती हैं और बहुत सारे मामलात ख़राब होते जाते हैं। तो आप जब भी कोई भी डिसीजन लें, आप सबसे पहले ये सोचें कि बीइंग अ पेरेंट, अल्लाह ताला ने आपके बच्चे आपके हवाले किए हैं, दिस इज़ योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपने उनके बारे में सोचना भी है, उनको प्रायोरिटाइज भी कर। आप यकीन माने, अगर आप दीन के रास्ते में अपने बच्चों के को प्रायोरिटाइज करेंगी